नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजेश्वर गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, मरीज परेशान। भाजपा ने मंत्री राजन्ना का समर्थन नहीं करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष खादर की आलोचना की। जीवन यापन की लागत, कर्नाटक ने सीएम मंत्रियों विधायकों के वेतन को दोगुना करने वाला विधेयक पारित किया। परिसीमन के मुद्दे पर साथ आया दक्षिण का विपक्ष, चेन्नई की बैठक में शामिल हुए कई बड़े नेता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुके के राजेश्वर ग्राम से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि बसवा कल्याण तालुके के राजेश्वर में एक गवर्नमेंट अस्पताल है जिसमें सहूलतें जैसी होनी चाहिए। हालांकि राजेश्वर गांव में आबादी बढ़ चुकी है, इसलिए अस्पताल को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। जैसे कि डिलीवरी पेशेंट के महिला डॉक्टर जिनका नाम अन्ना गौरी है और बच्चों के डॉक्टर का नाम सचिन है, वह अपनी ड्यूटी लापरवाही से निभा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि अस्पताल में मरीज आते हैं 10 बजे से 4 बजे तक, इस टाइम तक अस्पताल खुला रहना चाहिए, जबकि डॉक्टर 10 बजे अपनी हाजिरी लगाकर अपने निजी अस्पताल जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पेशेंट पूछता है तो उसको बताया जाता है कि डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी, मरीज दिन में आते हैं, तो ये डॉक्टर बार बार नाइट में क्या कर रहे हैं। और जो डिलीवरी पेशेंट के डॉक्टर हैं अन्ना गौरी मैडम महीने में बार बार लीव पर क्यों रहती हैं। इसकी वजह से राजेश्वर ग्राम के जितने भी मरीज हैं वह मरीज हुमनाबाद और बसवा कल्याण गवर्नमेंट अस्पताल जा रहे हैं। जबकि राजेश्वर में पूरी फैसिलिटी है तो फिर दूसरे अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जब राजेश्वर अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर करते हैं तब रेफर लेटर पर कोई डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं होते, तो इन पेशेंट को कौन रेफर कर रहा है और क्यों रेफर कर रहा है, इसकी वजह आखिर क्या है, यह जानने के लिए आज हमने राजेश्वर अस्पताल में स्टिंग ऑपरेशन करने पर पता चला कि आज भी डिलीवरी पेशेंट डॉक्टर जो है लीव पर है। जो लोग बोल रहे हैं वह आज सच में हमें देखने को मिला। और जो बच्चों के डॉक्टर हैं ये डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनका एक निजी अस्पताल भी हुमनाबाद में मौजूद है जिसका नाम आरोग्य अस्पताल है। यहाँ दोनों सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, हर महीने सरकार से लाखों रुपए सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। ये लोग ज्यादा वक्त अपने निजी अस्पताल में दे रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टरों को सस्पेंड किया जाए और इन्हें उनके निजी अस्पताल के लिए भेज दिया जाए। ये जो अस्पताल के सीएमओ हैं इनसे हम सवाल करते हैं तो इनका कहना है कि हम मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेज कर ड्यूटी करते हैं, ऐसा इनका कहना है। जब मरीज से हम कोई सवाल करते हैं तो मरीज बोलता है कि 2 दिन से हम आए हैं, डॉक्टर नहीं है। क्या ऐसे लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को अस्पताल में रखना चाहिए? ऐसे मामले पर डीएचओ और टीएचओ क्या नजर रख रहे हैं? बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। विपक्षी भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में मंत्री के राजन्ना के बचाव में आगे नहीं आने के लिए अध्यक्ष यूटी खादर और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की, जिन्होंने स्वीकार किया था कि हाल ही में उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले पर गंभीरता से विचार करने और कार्यवाही शुरू करने के बजाय अध्यक्ष ने राजन्ना को समर्थन देने वाले 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि 18 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का स्पीकर का कदम लोकतंत्र के खिलाफ है। जब सत्तारूढ़ कांग्रेस के राजन्ना ने खुलेआम स्वीकार किया कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई और आरोप लगे कि 48 अन्य विधायकों को भी यही समस्या है, तो सीएम और स्पीकर को कार्यवाही करनी चाहिए था। यह एक गंभीर मामला है और इससे 224 विधायकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी के हितों की रक्षा के लिए तुरंत उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए था। विजेंद्र ने कहा चूंकि सीएम और स्पीकर ने तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की, इसीलिए हमने विपक्ष मंत्री के समर्थन में और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन स्पीकर ने हमारे विधायकों को निलंबित कर दिया है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। कांग्रेस का रुख उजागर हो गया है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा यह सदन का अपमान है। हमने हनी ट्रैप मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। जब हमने इसका विरोध किया तो स्पीकर ने इसे गुंडागर्दी करार दिया। स्पीकर ने कांग्रेस के एजेंट की तरह काम किया। राजन्ना एसटी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस द्वारा उनका समर्थन न करना दर्शाता है कि वह एसटी के खिलाफ हैं। जहां तक मेरी जानकारी है सीएम ने खुद विधायकों से कहा वे दूसरे वर्ग के विरोध के बीच में सदन में इस मामले को उठाए। वे सदन के बारे में क्या सोचते हैं, किसी मौजूदा जज या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा और विधान परिषद में कर्नाटक मंत्री वेतन और भत्ते विधेयक
तथा कर्नाटक विधानमंडल वेतन पेंशन और भत्ते संशोधन विधेयक पारित किया गया तथा जिसके तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन दोगुना कर दिया गया है। पूर्व विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 62 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हनी ट्रैप मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित किए गए। दोनों विधेयकों में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन और भत्ते में लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हो गई है। विधेयक में कहा गया कि वेतन, मकान किराया भत्ता और सत्कार भत्ते में संशोधन के लिए विधेयक में संशोधन करना आवश्यक माना जा रहा है, लेकिन विधायकों के वेतन में आखिरी बढ़ोतरी 3 साल पहले यानी 2022 में हुई थी। विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए और मंत्रियों का वेतन 60,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए प्रति माह हो गया है, जबकि सत्कार भत्ता 4.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष का वेतन और सत्कार भत्ता 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गया है। 4 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि राज्य में सिर्फ 40 नहीं बल्कि कम से कम 400 नेता हनी ट्रैप में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई नेता और अधिकारी भी हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। सभी दलों के नेताओं को इसमें घसीटा गया है। मंत्री राजन्ना को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही, कोशिशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में कहा गया। जारकीहोली ने कहा कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब हनी ट्रैप के अपराधियों ने मुख्यमंत्री को धमकाया था। उन्होंने कहा कि वे अपना काम करवाने के लिए हनी ट्रैप में फंसे अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में परिसीमन पर संयुक्त कार्यवाही समिति यानी कि जेएसी की बैठक में पहले कई प्रमुख विपक्षी नेताओं का स्वागत किया। इस बैठक में दक्षिण भारत देश भर की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से हिस्सा लिया है। चर्चा से पहले स्टालिन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और बीआरएस नेता केटी रामाराव का स्वागत किया। बता दें कि परिसीमन के मुद्दे पर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य ही अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पूर्व प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि सत्र के दौरान उनके समर्थन को व्यक्त करने वाला एक पत्र पढ़ा गया। बैठक में ओडिशा की बीजू जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पवन कल्याण के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की एनडीए सहयोगी जनसेना पार्टी ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। सत्र की शुरुआत तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा बैठक के महत्व पर सभा को संबोधित करने से हुई। पिछले कई दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का रुख बदला नजर आ रहा है। सीनियर बीजेपी नेता के साथ शशि थरूर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सीनियर बीजेपी नेता एवं ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद
यंत्र जय पांडा के साथ शशि थरूर की फोटो सामने आई हैं। भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट में शशि थरूर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बीजेपी नेता पांडा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे यह कहने पर शरारती कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा, केवल भुवनेश्वर के लिए साथी यात्री है। मैं कल सुबह कलिंग लिटफेस्ट को संबोधित कर रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। शशि थरूर के स्पष्टीकरण के बावजूद पांडा की पोस्ट से सोशल मीडिया पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के राजनीतिक झुकाव के बारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 तारीख को हुए दंगों में घायल 38 साल के इरफान अंसारी की शनिवार को मौत हो गई। बता दें कि हिंसा के दिन उसे गंभीर अवस्था में रेलवे स्टेशन के पास घायल पाया गया। वह नागपुर रेलवे स्टेशन में इटारसी जाने वाली ट्रेन पकड़ने गए थे। घायल अवस्था में पाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वे पिछले 6 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह इरफान अंसारी जिंदगी की जंग हार गए। 17 मार्च को इरफान अंसारी नागपुर रेलवे स्टेशन से 1 बजे इटारसी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे। वह सोमवार को रात के करीब 11 बजे अपने घर से निकले थे। बड़े नवाज नगर में निवासी इरफान अंसारी वेल्डर का काम करते थे। इरफान के भाई इमरान ने उनकी हालत के बारे में बताया था कि इरफान के सिर में गंभीर चोट आई है और एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। सिर में आई गंभीर चोटों की वजह से इरफान को शुरू से ही वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उनकी जान बचाने में नाकाम रहे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शनिवार सुबह जूतों के एक शोरूम में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना पूर्वाह्न 11:17 पर मिली। जूते के शोरूम से आग की लपटें निकल रही थी। अग्निशमन के अधिकारी ने कहा कि दमकल की 11 गाड़ियों को मौके पर तुरंत भेजा गया और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के अभियान के कारण इलाके में यातायात बाधित हो गया है। जूते के शोरूम में आग लगने के कारण माल को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। आग किन कारणों से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। क्वेटा में बलूच यकजहती समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी और हिंसा की घटनाओं ने बलूचिस्तान में उबाल पैदा कर दिया है। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस की इस कार्यवाही में कई बलूच नागरिक मारे गए हैं। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। इससे पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के अन्य इलाकों की ओर तुर्बत में भी पूर्ण बंद और राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की गई है। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस और सेना के खिलाफ सड़कों पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ को अंजाम दिया है। इसी बीच एक बलूच नेता ने सभी बलूचिस्तानियों ने अपने घरों से बाहर निकलने और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया। पाकिस्तान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। इसके बाद क्वेटा में बलूच सॉलिडेरिटी कमेटी के प्रदर्शनकारियों ने शवों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूच पर की गई हिंसा और गोलीबारी के खिलाफ कलात बाजार में पूर्ण बंद हड़ताल की घोषणा की है, जबकि क्वेटा कलात राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा जारी की गई है।
पुलिस ने क्वेटा में मारे गए युवक के शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों के धरनास्थल पर छापा मारा। शवों को जबरन कब्जे में ले लिया गया, जबकि डॉक्टर महरंग बलूच समेत बलूच सॉलिडेरिटी कमेटी के कई कार्यकर्ताओं को अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इससे हिंसा और अधिक भड़क उठी। इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में और अंदर तक घुस गई है। इसके बाद उसने युद्धग्रस्त क्षेत्र एकमात्र कैंसर अस्पताल को भी नष्ट कर दिया है। हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने ताजा अभियानों में गाजा में कोहराम मचा दिया है। पिछले 4 दिनों के दौरान इजरायल के हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली नेताओं ने कहा है कि जब तक हमास उसके शेष बंधकों को रिहा नहीं करता, तब तक इजरायल अधिक क्षेत्र पर कब्जा करता रहेगा। जिस अस्पताल को इजरायल ने नष्ट किया है, यह गाजा को विभाजित करने वाले नेता निजारिम कॉरिडोर में स्थित है। हमास के साथ युद्ध विराम तोड़ने कुछ ही समय बाद सप्ताह इजरायल के क्षेत्र को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस युद्ध विराम के कारण जनवरी के अंत से गाजा में अपेक्षित शांति रही और 2 दर्जन से अधिक बंधकों की रिहाई में मदद मिली। इजरायली सेना ने कहा कि उसने तुर्की फिलिस्तीनी मैत्री अस्पताल पर हमला किया, क्योंकि युद्ध के दौरान चिकित्सक और मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे और हमास के लड़ाके वहां से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजेश्वर गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, मरीज परेशान। भाजपा ने मंत्री राजन्ना का समर्थन नहीं करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष खादर की आलोचना की। जीवन यापन की लागत, कर्नाटक ने सीएम मंत्रियों विधायकों के वेतन को दोगुना करने वाला विधेयक पारित किया। परिसीमन के मुद्दे पर साथ आया दक्षिण का विपक्ष, चेन्नई की बैठक में शामिल हुए कई बड़े नेता। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।